इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस देव जी महाराज के लिए बहुत बहुत आजीना शुभकामनाएं। तो इसी तरह से आप लोगों को डायरेक्शन देते रहें। विद्यार्थी काल में हमें शायद 2 या 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। विद्यार्थी के लक्षण तो आपको सबको पढ़ाई रखते होंगे जी। लोग पढ़ के सुनाओ जी। तो इसका पालन करते हो आप लोग जी? ना आवाज स्वामी महाराज कहते हैं किसी भी कार्य को करो तो उसको पूर्ण लगन के साथ करो। एक पल भी जो है हमारे अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए। सबसे जो कठिन काल होता है जो विद्यार्थी का, जो सुबह उठने का होता है, सबसे कठिन काल होता है। थोड़ी देर और सो लेते हैं, 4 बज गए, उठना पड़ेगा। और सर्दियों में तो सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो यही कहा है कि इसमें विद्यार्थी काल में काग चेष्टा वको ध्यानम। तो ये जो संस्कृत के जो श्लोक है ना, ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है कि ठीक है गुरुजी ने पढ़ा दिया तो जो है ना वो, जो एक शिकारी था और रोज दाना डालता था और कबूतर आते थे और दाना चुकर चले जाते थे। तो एक दिन शिकारी ने सोचा कि ठीक है ये रोज ऐसे चले जाते, तो मैं ऐसा करता हूँ, जाल बिछाता हूँ, इनको सबको फंसाता हूँ, है ना। तो उसमें एक ने सुन लिया, तो उन्होंने कमेटी बना के कह दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। उन्होंने सोची भाई ये तो यार इन्होंने तो कमेटी बना दी, कैसे काम चलेगा, तो फंसेंगे नहीं एक भी है। और उन्होंने देखा ठीक है भाई चलो दाना डालते हैं, फंसते हैं तो भी देखेंगे, नहीं फंसेंगे तो भी देखेंगे। उन्होंने दाना डाला, जाए पक्षी आए, दाना चुका, उड़ने लगे, जाल में फंस गए। और वो फंसे फंसे भी क्या कह रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। हमें क्या करना है, सब चीजों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो विद्यार्थी काल में केवल और केवल हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए कि हमें अच्छी जो है शिक्षा कैसे प्राप्त हो, हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। जो गुरुजनों का जो आदेश है, उपदेश है, जो हमारी शिक्षा है, उस समय हमारा कोई ध्येय नहीं है ना। हमारी माता जी एक ही बात कहती थी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छी शिक्षा है। विद्यार्थी काल में तो ये चीज होती है। आपको जो ये खेल प्रतियोगिता करवा रहे हैं, स्पोर्ट्स का पार्ट होता है, सुबह आप लोगों को खेलने के लिए बोला जाता है। तो ये अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो अच्छे स्वास्थ्य में अच्छी बुद्धि का जो विकास होगा। जो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो जो है वो बुद्धि कहाँ से आएगी, दिमाग कहाँ रहेगा, शरीर के दर्द में, दिमाग में खराबी जहाँ होगी ना वहीं से दिमाग जाता है। जैसे किसी घुटने में दर्द है या पैर में दर्द है, दिमाग कहाँ जाएगा, उस दर्द में जाएगा। तो हमें जीवन में आलस्य बिल्कुल नहीं करना। जो गुरु जी ने आदेश जो एक बार बोल दिया है, ये जो समूह जो होता है, हमने इसकी नहीं सुननी, हमने इस समूह की नहीं सुननी, या इससे द्वेष कर लिया जाए। स्टूडेंट लाइफ में बच्चों के अंदर किसी भी व्यक्ति से, किसी स्टूडेंट का, किसी गुरुजन से कोई भी तरह का, किसी तरह का भी जो है ना द्वेष नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को जैसे जल सब कुछ स्वच्छ करता है, ऐसे ही जो है विद्यार्थी को किसी भी व्यक्ति के साथ, ना तो गुरुजनों के साथ में और ना बच्चों के साथ में, हमारा कोई झगड़ा हो भी गया किसी बात को लेके, तो जैसे प्रोफेशन में भी कहते हैं जितनी देर हमने झगड़ा किया उतनी देर हमने झगड़ा किया, उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद में फिर वहीं बैठ करके वही चर्चा करनी है। ऐसे विद्यार्थी काल में किसी का कोई बात हो जाती किसी चीज को लेकर के, मन से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से कोई भी दोष हो जाता है, तो हमें उसकी गांठ नहीं बांधनी। तो छोटी छोटी जो जीवन की चीजें होती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें तो आप लोग गुरुजनों से सुनते ही रहते हो। जो मेरा सूक्ष्म जो ज्ञान था उसमें से कुछ शब्द आप लोगों के बीच में मैंने डालने की कोशिश करी, अच्छे लगे तो जीवन में अपनाएं और गुरुजनों का आज्ञा का पालन करें। और इसी तरह से प्रसन्नचित्त रहते हुए स्वामी देव जी के डायरेक्शन में इस संस्थान का कार्य है और जो बच्चों की शिक्षा का जो कार्य है उसको गुरुजन लोग आगे बढ़ाते रहें। सबको बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।